और केंद्र सरकार जो स्वच्छता के अग्रदूत महात्मा गांधी को दिए थे, तो मैं इसको नकारता हूं। अगर स्वच्छता का अग्रदूत देना है तो हमारे संत गाड के महाराज जी को उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जब तक इनके जन्मदिन पर सरकारी अवकाश नहीं होगा तब तक हम इसको लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हम बर्दाश्त। क्यों इतनी संख्या में लोग आप फोटो लेकर चल रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने चैनल के माध्यम से इस विषय में आपने पूछा। मैं नगर नारायण कन्नौजिया, पूर्व जिला अध्यक्ष गाडगे ब्रिगेड। क्या कारण रहा कि ऐसा है कि एक हम लोग नया मुहिम पहली बार चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को जगाने के लिए कि हमारा समाज किस तरह जागे। और हमारे राष्ट्रीय संत गाडगे जी के विषय में जानकारी बहुत कम लोगों को है और उसकी जानकारी भी हम लोग देना चाहते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों को बता भी रहे हैं कि उन्होंने संत की पदवी किस तरह धारण किया, कैसे उन्होंने दुख को सहा और अपने समाज में उन्होंने एक पैगाम दिया कि पढ़े लिखा अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, कम खाइए, और अब जहां आप रहते हैं वहां स्वच्छता का अभियान का जनक भी इनको कहा गया है। स्वच्छ भी रहिए। और समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मुहिमें चलाई, जो कि आज उसी चीज़ को हम लोग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। कितना जागृत कर पाएंगे अपने समाज को आप? लगभग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो हमारे प्रदेश के अंदर पूरे भारतवर्ष में बहुत से संगठनों ने काम किया है, लेकिन अब तक 50 से ऊपर कोई चढ़ नहीं पाया। और नए तरीके से हम लोग ने फिर वापस गाडगे ब्रिगेड के माध्यम से नए सिरे से जगाने का काम किया है। कुछ लोग और हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये समाज सोया हुआ समाज माना जाता है, कैसे जगाएंगे आप? आपको लग रहा होगा कि समाज सोया हुआ है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि हमारा समाज, धोबी समाज सोया हुआ बिल्कुल दिख रहा है आपको, मगर ऐसा नहीं है। हमारा समाज जागृत है, उसको थोड़ा सा हम लोग सहयोग देने की ज़रूरत है। अगर हमारा समाज को हम लोग सहयोग दे देंगे तो समाज हमारा पूरा जो है एकत्रित होकर के एक सामाजिक संगठन के रूप में हमारे गाडगे यूथ ब्रिगेड को भाग्य समझेंगे, उसको भारी संगठन के रूप में बदलेंगे। क्योंकि नेमडांड लगभग 30-40 घर धोबियों का गांव है और हम लोग यहाँ गाडगे यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में हम लोग पहली मीटिंग रखे हैं और यहाँ से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि गाडगे जी स्वच्छता के जनक रहे हैं और गाडगे जी बिल्कुल नशाखोरी से, धूम्रपान निषेध से, मांस मदिरा से बिल्कुल वंचित रहे हैं और अपने समाज में उन्होंने संदेश दिया है कि कम खाओ और अपने बच्चों को जितना से हो सके शिक्षा देने का प्रयास करें। तो उसी मिशन को लेकर के, गाडगे जी की मिशन को लेकर के हम लोग अपने समाज में घूम रहे हैं कि बच्चों को शिक्षित बनाइए। जब शिक्षित बनेंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा, हम अपने हक हिस्सा की बात कर पाएंगे और अपने समाज को हम जागृत करने का काम करें। गाडगे यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक अमरदीप सिंह माथुर का निर्देश है कि आप लोग प्रत्येक गांव में घूमें, समाज को जागृत करें और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा समाज की दुर्गतियों में जो भी, जैसे कि मान लीजिए हमारे समाज में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, जो चैनल के माध्यम से, मोबाइल के व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से देखते होंगे कि हमारे समाज पर ज़्यादा से ज़्यादा दुर्पीड़न हो रहा है धोबी समाज के ऊपर, और गाडगे यूथ ब्रिगेड बिना कुछ कहे ऊपर भारी एक्शन ले रहा है और सफलता की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों को धोबी समाज प्रिय लग रहे हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग गांव-गांव घूम करके धोबी समाज गाडगे यूथ ब्रिगेड संत गाडगे जी का प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है, धोबी समाज की बात कर लेते हैं। धोबी समाज के राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं बहुत दूरी बनाए रखती है। देखा जाए कि यादव समाज से मंत्री बन जाते हैं, राजपूत समाज से मंत्री बन जाते हैं और समाज से मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जो धोबियों का वोट होता है उससे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब पद की बात आती है तो बहुत दूरी बना लेते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले गाडगे यूथ ब्रिगेड की तरफ से आपके चैनल को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कड़ी धूप में धोबी समाज की पीड़ा को आपने अपने चैनल के माध्यम से देश प्रदेश में उठाने की बात करी है। मैं अपने समाज को जगाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमरदीप सिंह माथुर
प्रदेश संरक्षक माननीय पन्नालाल चौधरी साहब, बीके चौधरी साहब और विपिन भारती जी और तमाम हमारे जो बड़े सीनियर नेता हैं, महेंद्र कनौजिया दिल्ली कार्यकारी सदस्य, रोहित कनौजिया जी, इन्होंने इनके मन में पीड़ा उठी है और धोबी समाज को जो लोग प्रताड़ित करते हैं और सताते हैं, अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। हमारी बिरादरी को बहला फुसला कर ये जो है अपने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं और धोबी समाज को आज तक न केंद्र में न प्रदेश में कहीं कोई मंत्री नहीं है और हमारे धोबी समाज का एक फायदा उठाने का काम करते हैं। तो आपके चैनल माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे साथी, हमारे पिता तुल्य समान हमारे समाज के लोग आए हैं, अब ये जाग उठे हैं। अब ये धोबी समाज अपनी कारवां को रोकेगा नहीं, अब ये कारवां दिल्ली तक पहुंचेगा और हमारे बीच में अमरदीप सिंह माथुर के नेतृत्व महाराज की तरफ से हमारा भी केंद्र में मंत्री होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो स्वच्छता के अग्रदूत महात्मा गांधी को दिए थे, तो मैं इसको नकारता हूं। अगर स्वच्छता का अग्रदूत देना है तो हमारे संत गाडगे महाराज जी को उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जब तक इनके जन्मदिन पर सरकारी अवकाश नहीं होगा तब तक हम इसको लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हम बर्दाश्त की बाहर हैं। और उसके बाद हम भी एक मुहिम खड़ा करके केंद्र में और प्रदेश में और माननीय अमरदीप सिंह माथुर के नेतृत्व में अपना भी धोबी समाज का एक मंत्री बनाकर कल करेंगे। इसी में हमारी भलाई है। आपको चैनल को धन्यवाद। आप जो कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारा समाज चूँकि अभी तक तो मान के चलिए सोया हुआ था, अब धीरे जग रहा है और लोगों के बीच हम लोग जा के बता भी रहे हैं किशन गाडगे जी कौन थे। और उसी मुहिम के तहत हम लोग दोपहर में 11 बजे से मीटिंग किए हैं और 3 से ऊपर हो गया है और 4 घंटे की मीटिंग जो हुई है हम लोगों की कोई कम नहीं थी। और इस मुहिम के तहत हम लोग पूरे गांव के अंदर पद यात्रा अपने पूर्वांचल प्रभारी के नेतृत्व में कर रहे हैं और हमारा समाज जो जगह नहीं है उसको जगाएंगे, जो स्वयं को हम लोग बताएंगे किशन गाडगे बाबा कौन थे और उसी मुहिम के तहत हमारा समाज भी देखिए हमारे गाडगे ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, उन्हें शोषित वंचित लोगों को आगे बढ़ाना, पढ़ाई लिखाई के बारे में आगे बढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बनाना। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा समाज जो अब तक शोषित था उसे आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी, संत गाडगे महाराज जी, एक लोग नारा लगा लें संत अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और आप देख सकते हैं कि इस गांव में लोग अपने समाज के जागृत करने के लिए लोग गांव में घूम रहे हैं और नारा भी लगा रहे हैं। एक भाई साहब इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोशन कन्नौजिया। रोशन कन्नौजिया। गाडगे जी का और अम्बेडकर जी की मूर्ति लेके हमारे महापुरुष है, हम लोगों की इन्हीं की वजह से पहचान है। और सबसे पहले आपको चैनल को और आपको धन्यवाद कि आप इतने समय निकाल कर आए और हम सबके बीच में अपनी बातों के और अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को देश प्रदेश में पहुंचाएं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और संत गाडगे महाराज जी बहुत लड़ाइयाँ लड़े और वो जो लड़ाइयाँ यदि ना लड़े तो फिर हमें आज ये स्वतंत्र रूप से चलने का ना अवसर मिले, ना ही हम स्वतंत्र रूप से खाने का अवसर मिलता, ना ही हमें स्वतंत्र रूप से चलने का किसी के बीच में। आज हम जो स्वतंत्र रूप से खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, आज़ादी है, वो इन्हीं लोगों की देन है। हम लोग यदि ये ना होते तो आज हम भी पिछड़ी जातियों में रहते और हम ही लोगों को भी यही उसी तरह भी रहना पड़ता। और जैसे कि हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि हम संत गाडगे महाराज जी के छुट्टी को सब, जैसे कि हमारे एक और साथी थे जो बताएं, वो सब मुहिम चले और धीरे धीरे हम अपने समाज के सोए हुए समाज को जागरूक करने का कोशिश करते हैं। ऐसा ही नहीं है हम लोगों को अपना समय व्यर्थ करके यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोगों को चिंता है अपने समाज को, अपने साथियों के, आने वाली पीढ़ियों को, ताकि धीरे धीरे हमारी पीढ़ियों भी जानकारी हो सकता है जो लाभ हमें मिल रहा है, हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं इसका लाभ हमें ना मिल पाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और इसी सोच में हम लोग अपना समय देकर हमारे जो सीनियर साथी हैं, बड़े भाई है, सभी लोग अब हर एक गांव में जाने का और ये सब रथ यात्रा और जो पैदल जो मार्ग वो सब चलने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप तो नवयुवक हैं, नवयुवकों के बीच में जाते हैं, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब आप कहते हैं कि जीवाई से जुड़िए, गाडगे से जुड़िए, तो क्या लोग कहते हैं, कैसा रिएक्शन होता है उन लोगों का? अब तक तो लोगों का रिएक्शन जो भी रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है
और मैं इसके लिए धोबी समाज का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही मतलब अभी हम इसके बारे में मतलब जितने लोगों से मिले हैं, जितने लोगों को इसके बारे में हम बताए हैं, सबका मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और सभी लोग इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सेदारी ले रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि आगे ये जो एकता है ये और मतलब मजबूत और प्रबल। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी चल रही है संत गाडगे की और अम्बेडकर जी के बारे में, और लोग अपने समाज को जगाने के लिए एकजुट हुए हैं और कुछ लोग और बात करने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद ध्यान दें क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मीटिंग रखा जा रहा है और गांव में घूमकर जागृत किया जा रहा है, जी जी। कितना फायदा पहुंच पाएगा और कितने लोग जुड़ पाएंगे इस पे? देखिए हमारे समाज जो है जितना है उतना जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, और भली बात यह है जो पिछड़ेपन है जो इस योजना से या संगठन से छूटे हैं उनको जागृत किया जा रहा है। हमारा यह उद्देश्य है यूथ ब्रिगेड का, जो अत्याचार आए दिन हो रहा है और बच्चे जो हैं शिक्षा से अभाव उनको जागृत विद्यालय जाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं और हॉस्पिटल की सहारा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ज़्यादा हमारा भूमिका है, हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को और हर प्रकार की सुविधा को और सरकार की देख रेख में जो योजना है उससे अवगत करा रहे हैं, ताकि जो योजनाएं आ रही हैं सरकार का और हर व्यक्ति उसका भली भांति से लाभ ले सके। आप देख रहे थे वतन भास्कर, और यहाँ पे गांव में घूमकर ये अपने समाज को जागृत करने के लिए उद्देश्य से गांव में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमारा समाज संगठित हो। मिलते हैं 1 किलोमीटर पैदल यात्रा होगी। और कम से कम 1 किलोमीटर तक पैदल यात्रा किए हैं लोग, और अपने समाज को एकत्रित करने के लिए हम लोग जुटे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये धन्यवाद।